हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं टेस्ट का डिस्कशन। जो आप लोग टेस्ट दिए हैं, आप टेस्ट दिए होंगे, लिंक पे क्लिक करके तो इस टाइप से खुला होगा। यहाँ पे दिया गया है यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ गया है, और यहाँ व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और जो भी टेस्ट नहीं दिए हैं वो अभी पहले टेस्ट दीजिए और उसके बाद इसका डिस्कशन देखिए। टेस्ट का भी लिंक इसमें दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको यहाँ काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से इसमें डिस्कशन कराया जाएगा, और यहाँ पे नाम लिखिएगा और सबमिट कीजिएगा, आपको सबमिट हो जाएगा टेस्ट। फ्री में टेस्ट दे दिया जा रहा है, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से हर एक क्वेश्चन को चीड़ फाड़ कर दिया जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं डिस्कशन। आज पहला दिन था, थोड़ा कम क्वेश्चन है, अगले दिन से बहुत काफ़ी क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर राखल दास बनर्जी। तो जो भी राखल दास बनर्जी मारे होंगे उनका आंसर सही होगा। अब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना कितना नंबर आया है किनका। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, राखल दास बनर्जी। तो इसमें हम लोग चारों ऑप्शन को देखते हैं। अब हड़प्पा की खोज बोलेगा तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। रंगनाथ राव की खोज, रंगनाथ राव ये लोथल की खोज किया था, रंगनाथ राव। और एसी मजूमदार जो है ये चनहुदड़ो का खोज किया था, एसी मजूमदार। इस तरह से सुपर डिस्कशन आपको कराया जाएगा। भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, देखिए भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछेगा तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2। और वही पूछेगा भूपरपट्टी पर सबसे ज़्यादा धातु तत्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा धातु तत्व पूछेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। हाइड्रोजन के बारे में पूछेगा तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, टैट्रियम। और हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है, ये हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ब्रोमीन के बारे में पूछेगा तो ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, और वही पारा कहता तो पारा एक द्रव धातु है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था, घाघरा का युद्ध ये बाबर के बीच हुआ था और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। बाबर और लोदी के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध, महमूद लोदी के बीच। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, 1529 में महमूद लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर 4 युद्ध लड़ा था और चारों के चारों जीता था। पहला 1526 में लड़ा था ये पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा 27 में लड़ा था खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध लड़ा था। दूसरा 1527 में लड़ा था खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच। तीसरा 1528 में चंदेरी का युद्ध, इसको चंदेरी का युद्ध बोलते हैं, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध, जिसका आंसर हो गया डी नंबर, मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री संप्रदाय के संस्थापक बताना। तो श्री संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे रामानुजा, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। जो भी बी मारे होंगे सही होगा। श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुचार्य। और माधवा संप्रदाय के बोलेगा तो माधवाचार्य जो है ये ब्रह्मा संप्रदाय, सभी याद रखिएगा, इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य, और रुद्र संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य, और गोविंद प्रभु जो है महानुभाव पंथ के संस्थापक हैं, महानुभाव पंथ के संस्थापक गोविंद पंथ। इसका आंसर हो जाएगा रामानुजा श्री संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन झारखंड का विद्रोह नहीं है। तो बताना है कौन सा विद्रोह जो है वो झारखंड में नहीं हुआ है। तो हम लोग देखते हैं पहले कौन कौन विद्रोह कहाँ हुआ। तो कोल विद्रोह पूछेगा तो ये 1831 में, 1831 में कोल विद्रोह जो हुआ है ये झारखंड में हुआ, जिसका नेतृत्व किए थे बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह जो हुआ है 1855 से 56 में हुआ है, 1855 से 56 में सिंधु और कान्हू इसका नेतृत्व किए थे। अहोम विद्रोह जो है, अहोम विद्रोह ये असम में हुआ था, ये इसका आंसर हो जाएगा, झारखंड का नहीं है। अहोम विद्रोह असम में हुआ था और ये 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। गोमधर कुब्बर इसका नेतृत्व किए थे।
ताना भगत आंदोलन जो हुआ था ये 1914 में हुआ। जतरा भगत इसका नेतृत्व किए थे, ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वंद्व शासन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो प्रांत में द्वंद्व शासन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया था 1919 में, ये प्रांत में द्वंद्व शासन लागू हुआ था। केंद्र में द्वंद्व शासन पूछेगा तो वही 1935 हो जाएगा, 1935। अब प्रांत में 1919। लॉर्ड मिंटो के बारे में बोलेगा तो मिंटो अधिनियम आया था 1919 में। ये 1909 में मिंटो अधिनियम आया था। इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कहा था। वही लेंसडाउन की बात किया जाए तो लेंसडाउन जो है ये बाल विवाह पर रोक लगाया था, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर बाल विवाह पर रोक लगाया था। और डलहौजी जो है 1856 में ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्टार्ट किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में डलहौजी। नेक्स्ट है कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कॉफी अनुसंधान केंद्र बताना है कहाँ स्थित है। तो देखिए करनाल में डेयरी अनुसंधान केंद्र है, इसमें डेयरी है, डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हो गया। चिकमंगलूर हो गया कॉफी अनुसंधान केंद्र, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब कटक हो गया चावल अनुसंधान केंद्र, चावल हो गया कटक हो गया चावल अनुसंधान केंद्र। और हैदराबाद में है मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, हैदराबाद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कॉफी अनुसंधान चिकमंगलूर। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से सुपर आपको कराया जाएगा, टेस्ट दीजिए आप लोग, फ्री में टेस्ट दिया जा रहा है, सभी जगह ऐप्स पे टेस्ट करवाया जाता है, पैसा लिया जाता है, फ्री टेस्ट दिया जा रहा है। लिंक भेजा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में प्रशांत महासागर की जलधारा कौन सी है? तो प्रशांत महासागर की जलधारा बताना। तो यहाँ देखिए सुसीमा जलधारा है, जो ये प्रशांत महासागर की जलधारा है सुसीमा, और ये गर्म जलधारा है सुसीमा। एल नीनो जो है, एल नीनो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा एल नीनो। अग्लुहास जो है, ये अग्लुहास हिंद महासागर की गर्म जलधारा, और मोजाम्बिक जो है ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। अग्लुहास और मोजाम्बिक हिंद महासागर की है, एल नीनो अटलांटिक का है, तो प्रशांत महासागर का क्या है? सुसीमा जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की रोगी किसे कहा जाता है? तो यूरोप की रोगी किसे कहा जाता है बताना है। तो इसमें बेल्जियम जो है, बेल्जियम में यूरोप का अखाड़ा है, यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है बेल्जियम को, यूरोप का अखाड़ा। नॉर्वे को कहा जाता है मध्यरात्रि का सूर्य का देश, नॉर्वे को। और तुर्की इसका आंसर हो जाएगा। यूरोप का रोगी कहा जाता है तुर्की को। अब फिनलैंड को कहते हैं हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की कुल कितने सीट हैं? तो राज्यसभा की कुल कितने सीट हैं ये बताना है। तो 42 देखिए राज्यसभा की सीट कहाँ है, 42 जो है लोकसभा की सीट है पश्चिम बंगाल में, ये लोकसभा की सीट है पश्चिम बंगाल में 42 और 16 है राज्यसभा की सीट, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीट 16 है। 40 जो है ये बिहार में लोकसभा की सीट है, लोकसभा की सीट है बिहार में, बिहार में लोकसभा की सीटें हैं। अब बिहार में राज्यसभा की सीटें पूछेगा तो 16, बिहार में भी 16 है, पश्चिम बंगाल में भी 16 है राज्यसभा की सीटें। 11 राज्यसभा की सीटें जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 11 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद कितना में है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताना है। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक देखे थे जो वीडियो में बनाया गया है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबका ट्रिक, शानदार ट्रिक। तो राष्ट्रपति के लिए ट्रिक बताए थे पकानी कोका द्वयोदशम, इससे पंचे अनुच्छेद आद हो जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है इसमें, तो अनुच्छेद इसमें 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। वही 55 की बात करें तो निर्वाचन की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया 55 में और राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। और 56 में आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या है। और 251 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये है 251 में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना हुआ था।
1935 बोलेगा तो असम राइफल। असम राइफल की स्थापना 1935 में। 1962 में हो गया आईटीबीपी। आईटीबीपी इसका मुख्यालय दिल्ली है 1962 में। 1946 में हो गया होमगार्ड की स्थापना। होमगार्ड की स्थापना 1946 में। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, और टेस्ट जो भी नहीं दिए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके टेस्ट दे सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन और अधिक